नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंदना तोमर है और मैं इंडिया से ही हूँ और मैं लंदन में रहती हूँ। आप मुझे दिख रहे हैं मेरे चैनल वीनू वंदना पे। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और मैं काफ़ी सारी कंट्रीज घूम चुकी हूँ, लगभग 21-22 कंट्री। एंड मैं उसके बारे में वीडियो बना के अपने चैनल पर डालती हूँ। मुझे इतना एडिटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो इतने अच्छे एडिट्स नहीं हो पाए हैं। आई डू लेटर मे बी व्हेन आई फाइंड टाइम, सो गो एंड वॉच माई वीडियोज़। आज मैं बात करना चाहूँगी पायल, अरमान मलिक एंड कृतिका मलिक के बारे में, जो कि अभी बिग बॉस OTT 3 में आ रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट सीजन है जो मैं ठीक से वॉच कर रही हूँ। इसके पहले 2 सीजन मैंने जब कभी एक आधा एपिसोड्स देखे हैं सिर्फ। पहले पायल अरमान मलिक को मैंने इतना नहीं देखा था, मैं नहीं जानती थी। रिसेंटली जब OTT 3 के वो फाइनलाइजेशन में आए तो उनके वीडियोस कुछ ज़्यादा ही मेरी फीड पे आने लगे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और एवरीवेयर। सो आई स्टार्टेड लिटिल बिट फैसिनेटेड अबाउट देम। सो आई गूगल्ड इट, आई रेड, आई सॉ देयर ब्लॉग्स एंड आई फाउंड आउट वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट देम। इनिशियली आई थॉट इज जस्ट फॉर पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, सब 2-2 शादियाँ, 2-2 बीवियाँ और सब कोई अच्छे से खुशी खुशी रह रहा है। फिर धीरे धीरे उनके बारे में पढ़ा, वीडियोस देखे पुराने नए, देन आई केम टू रियलाइज कि नो इट्स ऑल ट्रू। तो वो अभी OTT 3 में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पायल निकल गई, बहुत दुख हुआ। एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी कनेक्ट्स टू पायल वेरी मच, बट आई फाइंड गोलू इज वेरी क्यूट एज वेल। आई लाइक हर। मैं कहना चाहूँगी इंडिया में कई लोग आके वीडियो बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं उनके बारे में कि वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है और वैसा कैसे हो सकता है, और आप कैसे 2-2 शादियाँ करके और उस पर जा रहे हो प्लेटफॉर्म पे, वो क्या मैसेज देगा। तो पहली बात, बिग बॉस कोई मैसेज देने के लिए है नहीं, सिर्फ एंटरटेनिंग शो है जो कि आपको लेट इसलिए भी आता था शायद कि सिर्फ एडल्ट लोग देख सके। तो आपको बच्चों के साथ बैठ के देखना नहीं चाहिए। पहली बात, कोई मैसेज का शो ये है नहीं, कोई इंस्पिरेशनल स्टोरीज है नहीं, बस इंटरटेनमेंट के लिए सब देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि उनको लाकर बिग बॉस वालों ने गलती करी है कि क्यों लेके आए, उनको क्यों नहीं लेके आएंगे। दे आर फुल ऑफ एंटरटेनिंग एंड पीपल वॉन्ट टू नो अबाउट देम, ऑल 3 of them. So Big Boss did correct thing to bring them together, and I love to watch them together and their behavior, their equations with other housemates. So I'm totally loving it. और सर रही बात उनकी लाइफ की कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट अप टू अस टू जज अबाउट इट। ये उनकी ज़िंदगी है, ठीक है। अरमान ने गलत किया कि दूसरी शादी की बिना, मतलब बाद में पता चला कि शायद उन्होंने बताया भी था पायल को, पर ठीक है, पायल इज़ हैप्पी। वो चाहती तो अलग हो सकती थी उसकी प्रॉपर्टी लेके, पर होता है कि आप सब प्रोज एंड कॉन्स देखते हो। आप एक बंदे को जानते हो कई सालों से और आपको पता है कि वो आपका ख्याल रखता है, आपसे प्यार करता है, आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है उसने, बच्चे के लिए बहुत कुछ कर रखा है। तो आप वे करते हो सब चीज़ें कि इसमें फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या। सबसे बड़ी बात, आप प्यार करते हो और आप एक्सेप्ट कर रहे हो उनको एज इट इज़। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को। ये उनकी ज़िंदगी है, वो चाहें वैसे वो जी सकते हैं। और वो इतनी खुश है साथ में कि उनको देख के मुझे लगता है कि मैं भी अपने पति की दूसरी शादी करा दूँ और एक दोस्त ले आऊँ, क्योंकि ज़िंदगी में पति तो मिल जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है जो कि आपके जैसे हों, यू फील ट्विन लाइक दैम, एंड आप उनके साथ घूम सको, खा पी सको, मस्ती कर सको, रील्स बना सको। तो आई फाइंड देम वेरी क्यूट। मुझे तो उनकी फैमिली बहुत पसंद है। हाँ, गलत किया एज पर लॉ इज नॉट एक्सेप्टेबल, पर इफ एक्सेप्टेबल टू देम, हु आर वी टू जज इट। पुराने जमाने में तो 2-2 3-3 शादियां होती थी और लोग रहते थे खुशी खुशी, खुश हो या ना हो फिर भी रहते थे। यहाँ तो ऑप्शन है पायल को अलग होने का, पर वो नहीं चाहती अलग होना और वो तीनों खुश हैं साथ में, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने आसपास के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई लोगों के अफेयर होते हैं शादी के अलावा, आदमियों के भी, लेडीज़ के भी, और वो मतलब वाइफ नाम के लिए रख रखी है घर में, पर उसका कोई ख्याल नहीं, उसके ऊपर 1 रुपए भी स्पेंड नहीं करना चाहते, उसको कोई सरप्राइज नहीं, उसको मतलब लाइफ की कोई भी खुशी नहीं देना चाहते। तो क्या बुरा है यदि वो सब कुछ कर रहे हैं और वो खुश हैं। तो आई डोंट बॉदर कि
लोग क्या कहते हैं या क्या सही है क्या गलत है, उनके लिए ये सही है तो बस सही है. दिस इज वॉट वी से इन जनरल, लाइक कि माई लाइफ, माई रूल, माई बॉडी, माई क्लोज, ऑल दोज थिंग्स. तो आई डोंट नो, हम इंडिया में हमें क्यों इतना पड़ी रहती है कि तो हमेशा दूसरों को जज करने की कि नहीं आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है. वी ऑल द टाइम जस्ट थिंक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट, वी डोंट केयर अबाउट अवर ओन लाइफ. अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए. कल को हाँ पायल के साथ कुछ गलत होता है तब आप खड़े रहिए उनको सपोर्ट करने के लिए कि हाँ भाई पायल इज पहली वाइफ है जो भी है तो उनका हक सबसे ज़्यादा बनता है हर चीज़ पे. तब आप सपोर्ट करिए तो आपका सपोर्ट कुछ काम का आएगा. अभी उनके बारे में गलत बोलना, एक अच्छी फैमिली जो खुशहाल रह रही है उनको तोड़ना या उनके मन में ज़बरदस्ती जहर भरना, मुझे तो ये सब सही नहीं लगता. आई थिंक जस्ट स्प्रेड लव, दैट इज़ वॉट वी लाइक, दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट. रही बात बिग बॉस की, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है OTT 3 देखने में. पायल चली गई उसके लिए थोड़ा दुख हुआ, उसको और रहना चाहिए था. गोलू को भी थोड़ा सा खुल के सामने आना चाहिए, बस अरमान की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए. दूसरे लोगों के साथ भी ज़्यादा उठना बैठना चाहिए और अपना अपना व्यू रखना चाहिए और अच्छे से खेलना चाहिए. आई एम लविंग रणवीर शौरी वेरी मच. मुझे लगा ज़्यादातर एक्टर्स आते हैं जो बहुत हाई फाई मतलब बहुत सारी फिल्में करके आते हैं तो दे डोंट गिव टू मच इन द शो. वो अपने एक शेल में रहते हैं कि no, I don't want to be put myself out there to everyone to judge about me. So he's not like that. He's giving his 100%. और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं. वो I used to like him as an actor and he is still doing very very nice. And this is my daughter want to come in the vlog too and she used my makeup on her eyes. I said let me do your makeup but उसने सुना नहीं और ये कुछ तो भी मेकअप करके आ गई है मेरे पास. But it's fine. She's looking cute. Can you kiss me? Can you kiss mama? Say hi everyone. कह दो, सबसे हेलो कर दो. So that's it. और मैं अपने व्यूज़ देती रहूँगी. मुझे एक वीडियो और बनाना है शिवानी और फॉलो मी के बारे में. इनिशियली मुझे शिवानी अच्छी लगी थी और मुझे लगता था फॉलो मी इज़ टू मच जजिंग हर. डजेंट मैटर वो कहाँ से आती है, क्या बात करती है, किस तरह की भाषा यूज़ करती है. वो अच्छा कर रही है शो में, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी भाषा को पसंद कर रहे हैं. तो फॉलो मी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. पर वो बहुत ज़्यादा उसको जज कर रही थी. पर आफ्टर वॉचिंग एपिसोड अबाउट दैट पुशिंग सीन आई हैव डिफरेंट व्यूज़ बट आई विल टॉक अबाउट इट लेटर इन डिफरेंट वीडियोज़. इसमें मैं सिर्फ अरमान मलिक, कृतिका मलिक एंड पायल मलिक के बारे में बात करना चाहती थी. और आई जस्ट फाइंड देम गुड, क्यूट. जो गलत हुआ था वो हो चुका है और उसको वो सही करके चल रहे हैं. एक दूसरे के साथ पिलर की तरह खड़े हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा प्यार दे रहे हैं. तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी, इज देयर लाइफ, is their decision to live together or split up is up to them. When Payal would like to split up, then we should support her fully. Okay, that she deserves this or she deserves that or she deserves what. So thank you so much for watching and listening. आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. मुझे पता है कई लोग मुझे गालियाँ ही देंगे कि मैं गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ. नहीं, जो हो चुका है वो हो चुका है. अब जो सिचुएशन है उसमें आप उनको मत दुख दीजिए. वो सब एक दूसरे से प्यार करते हैं. आप कृतिका के बारे में गलत बोलते हैं तो पायल को बुरा लगता है, पायल के बारे में गलत बोलते हैं तो कृतिका को बुरा लगता है, अरमान के बारे में गलत बोलते हैं तो उन दोनों को बुरा लगता है. तो ये सही नहीं है. क्यों हम किसी को जज करें, क्यों किसी की फैमिली के बारे में कमेंट करें. वो खुश है साथ में तो लेट देम बी, अप्रिशिएट देयर एफर्ट. कि वो कहीं जाती, दूसरा बंदा ढूंढती, उसको सही मिलता नहीं मिलता, कैसा मिलता क्या मिलता, दे आर हैप्पी, दे आर, आई डोंट माइंड, आई लव देम, आई फाइंड देम क्यूट, दे आर ब्यूटिफुल, देयर फैमिली इज ब्यूटिफुल एंड या दैट्स ऑल. थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय.